का मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम योगी ने उसकी तस्वीर करीब करीब साफ कर दी है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि सनातन धर्म ही उनके लिए सर्वोपरि है। अगर प्रभु श्री राम के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो फर्क नहीं पड़ता। कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देश की सियासत में योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से फेमस है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जिनकी पहचान है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की जिसने नींव रखी, बड़े बड़े माफियाओं को जिसने मिट्टी में मिलाया। अब यूपी में अगले मुख्यमंत्री पद पर खुद सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। मैं रहा नहीं हूँ, मैं वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हूँ। मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजोरिटी के साथ दूसरी बार गवर्नमेंट बना ले, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। यानी मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया, बीजेपी का मामूली कार्यकर्ता भी सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन सीएम फेस की चर्चा के बीच अगर उनके चुनावी स्ट्राइक रेट को देखें तो दूसरे राज्यों में भी बेहद प्रभावशाली है। दिल्ली चुनाव में योगी की 14 रैली, 11 सीटों पर जीत। महाराष्ट्र में 12 सीटों पर रैली, 11 सीटों पर जीत। जम्मू कश्मीर में 4 रैलियां, 4 की 4 सीटों पर जीत। यूपी उपचुनाव में 9 रैली, 7 पर जीत। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी योगी के नेतृत्व में बम्पर जीत हुई। ऐसे में भले ही योगी आदित्यनाथ 2027 में मुख्यमंत्री फेस के लिए फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिए हो, लेकिन यूपी क्या देश के तमाम राज्यों में लोग योगी मॉडल का लोहा मान चुके हैं। फिर अखिलेश यादव को इस बार भी योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। बुलडोजर बाबा के तेवर से विपक्ष सन्न है। भाईजान के चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं, क्योंकि यूपी में तो ट्रेलर देख ही रहे थे सब। जब नागपुर में भी वही मॉडल अप्लाई हुआ, पूरा दंगाई खेमा दहशत में आ गया। इसी को लेकर इंटरव्यू में जब सीएम योगी से सवाल किया गया तो जवाब मिला जैसे को तैसा। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। यानी दंगाइयों को योगी की आखिरी वार्निंग है, क्योंकि इंसाफ का नया मॉडल जैसे को तैसा अब पूरे देश में अप्लाई हो चुका है। शायद यही वजह है कि विपक्ष का पारा भी हाई हो चुका है। कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नीयत को छुपाने के लिए ये इस तरह के भाषण करते हैं। और जितने बुलडोजर चलाए गए हैं तो मुस्लिम लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए। यानी योगी के जैसे को तैसा मॉडल पर विपक्ष ने गदर शुरू कर दिया है। इंसाफ के नए मॉडल में विपक्ष को सियासत नजर आ रही है, जबकि योगी का संकल्प दृढ़ है। अपराधी दंगाइयों के साथ सलूक जैसे को तैसा वाला ही होगा। पर बयान दिया है और कहा है कि हिंदू मोहल्ले में मुसलमान तो सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया। योगी के इस बयान के बाद मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मची है, क्योंकि योगी ने दंगों का जिक्र कर हिंदुओं की दुकान और घर जलाने तक की पूरी कहानी सुनाकर मुस्लिम मोहल्ले का सच जगजाहिर कर दिया। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। सीएम योगी ने यूपी में मुस्लिमों को सुरक्षित होने का दावा ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश की याद दिलाकर मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू की सुरक्षा पर तथाकथित सेक्युलरों को आईना भी दिखा दिया। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? योगी के इस बयान से भाईजान के दिल में ऐसा दर्द उठा कि तीर सीधे सीने पर जा चुभा। सुनिए योगी के इंटरव्यू पर मुस्लिम मोहल्ला क्या बोला। सुरक्षित कहाँ से होगा, आप बताओ ना। बुलडोजर चलवाओगे आप घरों पे तो कहाँ से सुरक्षित है? आप तो खुद बुलडोजर चलवा रहे हो। आप हिटलर हो जाते। आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, कोर्ट, ये कुछ नहीं है। योगी ने काम इतना बढ़िया करा कि बहुत बढ़िया काम करा, कोई कमी न रखी, मगर ना कोई झगड़ा है, ना कोई विदास है, ना कोई बदला है। हाँ, दंगे बंद हो गए, लॉ एंड ऑर्डर सही है, होने भी चाहिए। आपस में दंगे नहीं होने चाहिए, ये बहुत अच्छा कदम है। यानी मुस्लिम मोहल्ले में भी योगी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। भाईजान को भी इंसाफ का योगी मॉडल धीरे धीरे पसंद आ रहा है और मुस्लिमों को भी एहसास है कि यूपी में है तो सुरक्षित है, लेकिन बुलडोजर की दहाड़ भाईजान के सीने में कभी खत्म न होने वाला दर्द पैदा कर रही है। सिर पर लाल टोपी और कंधे पर शेखों वाला रुमाल, नमाज पढ़ते ये नेताजी मुस्लिम नहीं है,
बस सियासी मुस्लिम बनने की कोशिश है, क्योंकि इनका नाम है रविदास मेहरोत्रा। नमाज क्यों पढ़ी, किस लिए पढ़ी, उसका मकसद क्या है? जहां तक जाहिरी तौर पर उसका मकसद है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सियासत है। तो समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं मजहब को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुस्लिम धर्मगुरु इसे सीधे सीधे सियासी नमाज बता रहे हैं और सपा पर मजहब की राजनीतिक इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर तो हालिया विवाद की है और दूसरी तस्वीर में कानपुर वाली नसीम सोलंकी, वही नसीम सोलंकी जो चुनाव के वक्त महादेव के मंदिर में मत्था टेकती नजर आई हैं। यानी सपा के नेता हिंदू हो या फिर मुस्लिम, या तो धर्म और इबादत की नई परिभाषा लिख रहे हैं या फिर उन्हें पता है कि कब कौन सा सियासी रंग खुद पर चढ़ाना है। हैरत की बात है कि अब भी रविदास में बीजेपी को भगवाधारी नजर आता है। ऐसे वो अंदर से आजकल ऊपर से लाल टोपी पहन लिए हैं, लेकिन वो भगवाधारी रहे हैं। कभी लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद के भी एक हम लोग के सीनियर रहे हैं। यानी नेताओं का कोई मजहब, कोई विचारधारा नहीं, बस सियासत की मजहब है और सत्ता ही विचारधारा। तो सत्ता के साथ जुटती घटती रहती है।